कहीं भी मतलब आप किसी को फोर्स करना, कहीं भी किसी को फोर्स नहीं, करना, तो आप किसी को एक मिनट गलत एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप साहब आप ये बोल रहे हैं मतलब एक्स मुस्लिम को सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, क्या बुराई है? जी 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 जी। तो क्यों सुनना क्या चाहिए? कि दोनों तरफ से पता चले कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो क्या कहते हैं, हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या बुराई है? तो वही तो हम समझा रहे हैं यहाँ पर आपको। क्या चीज आपको वहाँ मतलब उनसे क्या चीज आपने सीखी है मतलब जी एक्स आफ्ताब मुस्लिमों से? सर, आप नहीं, आपके जी जी, पॉइंट्स अच्छे हैं। साथ मैं थोड़ा सा इसमें ये करना चाहूंगा, हाँ आफ्ताब सर मैं जी बात करना चाहूंगा। अच्छा बोलो। आफ्ताब साहब, देखें, ठीक है सुनना चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम इधर का भी सुनेंगे उधर का भी सुनेंगे, तो इसके लिए आप ये लाजमी मानते हैं कि आपके अंदर जो है या किसी के अंदर जो ये करता है उसके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि वो खरे को खरा और खोटा को खोटा समझ सकता हो? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, बट मैं आपको एक बात और तो बताऊंगा। आपको आफ्ताब साहब लगता आपने है कि आप हमारी जो इमाम, मेजोरिटी है, मैं अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारी जो मेजोरिटी है उसके उसकी उसके पास इतनी इल्मी सलाहियत है कि वो खरे को खरा या खोटा को खोटा समझ सके? मुझे तो लगता है हमारी जो कम्युनिटी है उसमें 0.3% को भी अरबी नहीं आती है। मैं उनमें से मैं भी एक हूँ नहीं नहीं, मैं अरबी जिनको की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आफ्ताब साहब मैं अरबी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी चीजें जिससे आप पता लगा सकें कि क्या खरा है क्या खोटा है, कौन जो है वो खयानतें कर रहा है, कौन जो है वो बात ईमानदारी से बता रहा है, कौन जो है वो ईमानदारी से नहीं बता रहा है। क्या हमारे अवाम के पास वो सलाहियत है कि वो ट्रिक जो एक्स मुस्लिम ट्रिक अपनाते हैं वो ट्रिक को जो है वो पकड़ सकें? कई कई ट्रिक अपनाते हैं, कई लोग नहीं अपनाते, सारे ऐसे नहीं है। अच्छा, आप जैसे कुछ बताएं कौन है जो जो ट्रिक नहीं नाम अपनाता? नाम नहीं लूंगा। कुछ लोग गाली गलौज करते हैं, वो उनको कुछ नहीं पता। कुछ लोग अरबी के ज्ञानी हैं, कुछ इंग्लिश स्कॉलर्स हैं, कुछ वो बोलते हैं, उनको पता है क्या क्या बोलना है, क्या गलत है, क्या ठीक है। तो ये सारी अच्छा बातें चले हैं इसमें। चले, हम आपसे आपका एक्सपीरियंस ढूंढते हैं। आपने दोनों तरफ के जो है वो पक्ष सुने हैं, तो अब आपकी क्या राय है दोनों तबके के बारे में? भाई देखो, मैं तो ऐसे जैसे आप लोग ऐसे परिवार से एक कामकाज करने वाला व्यक्ति हूँ, काम करता हूँ, यूपी से हूँ। और कुछ कुछ बातें ठीक हैं कि जो इस टाइम में, और कुछ बातें नहीं जो आज के दौर में, आज के एरा में अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, आपको यही तो बुनियाद है ना आफ्ताब साहब, आपको तो पता ही नहीं है कि सच्चाई जो है वो क्या होती है और क्या नहीं होती है। आप जो जमाने के एतबार से चलना चाह रहे हैं, ये इस्लाम का क्लेम ही नहीं है, तो आप तो यहीं पे मात खा गए। आप तो बिल्कुल आप कन्विंस हो जाएंगे एक्स मुस्लिम से। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। आपको तो फंडामेंटल्स नहीं पता है, तो आप तो बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे। आप कह रहे हैं ना कि कुछ ऐसे चीजें उनकी सही है कुछ चीजें सही नहीं है, कुछ चीजें वो कहते हैं देखिए जमाने के एतबार से चलना चाहिए। देखिए 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 मैंने अपने दिमाग को लॉक नहीं कर रखा, मैं आपको बताऊं ना, इसको खुला छोड़ रखा है मैंने। हम चाहते हैं कि दिमाग मैं दिमाग को खुला छोड़ें, लेकिन दिमाग को कुछ लोग, क्या असल दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोगों का दिमाग बंद होता है लेकिन वो सोच रहे होते हैं मेरा दिमाग खुला हुआ है। अब जिस मदरसे में एक हम मिनट रहे हैं आफ्ताब साहब, वहाँ। एक मिनट आफ्ताब साहब, एक मिनट। मुझे ये बताइए कि सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? सच और झूठ में सच क्या बोल सही है? सच सच सपोर्ट सच किसका बोलना करना चाहिए? चाहिए, सच का सपोर्ट करना चाहिए कि झूठ का सपोर्ट करना चाहिए? हमेशा हमेशा सच। हमेशा सच का सपोर्ट करना चाहिए ना। तो अपनी जो आइडियोलॉजी है और जो अपनी असलियत है उसके साथ आना चाहिए या तो झूठ के साथ आना चाहिए? आपको क्या देखना जरूरत चाहिए पड़ इसमें गई? गलत, देखना हाँ चाहिए जी। इसमें गलत क्या है, ठीक है, इसमें देखना पड़ता है गलत क्या है, नहीं ठीक क्या नहीं, है। मिसाल एक में मिसाल मिसाल में देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो एक्स मुस्लिम है, ठीक हाँ है, जी, अगर वो अपने आप को हाँ जी। मुस्लिम शो करे तो एक आदमी ने अपना स्टैंडर्ड ले लिया है ना, आइडियोलॉजी अपनी इख्तियार कर ली है ना। मैं अगर मुस्लिम हूँ और अगर मैं अपने आप को हिंदू बोलकर कोई काम करूँ तो मेरे लिए सही है, या मुझे गलत है, मुस्लिम होकर मुस्लिम जैसा काम करना चाहिए? गलत है, लेकिन अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनको आजादी है जीने की, मारने का भी कोई हक नहीं हाँ हाँ है। जी बिल्कुल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान है तो हिंदू के नाम पे कुछ नहीं कर सकता ना, वो बदनामी होगी ना, ये गलत चीज है ना। बदनाम बदनामी तो होगी। आपको क्या जरूरत पड़ गई आफ्ताब नाम से आने की, जब आपका जो नाम है उस नाम से आना चाहिए ना। और आपको सवाल करने के लिए मुसलमान क्यों बनना पड़ रहा है भाई अच्छे साहब बनने के इसमें लिए? नहीं, लेकिन इसमें आफ्ताब में आपसे क्या याद दिक्कत है? मेरा नाम है ये, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान आके यहाँ पर कभी नहीं का स्ट्रीम कर कहेगा कि एक्स नहीं नहीं, मुस्लिमों इनसे को पहले सुनना जी चाहिए। मुफ्ती साहब ये पूछ लें कि क्या आफ्ताब भाई आप मुसलमान हैं? हम्म। इतना बिल्कुल हूँ, बता दें आप।
बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मुसलमान सही है आप? मुसलमान हूँ। हाँ, चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यही लेकिन एग्जाम हो लेकिन जाएगा। लेकिन लेकिन एक लेकिन मिनट, एक मैं मिनट, एक नहीं, जैसे मिनट, आपके एक जैसे मिनट, कट्टर इससे बस नहीं हूँ। टेस्ट लेना है, इससे बस सच एक थोड़ा मिनट, सा एक टेस्ट मिनट, लेना है, आप एक मिनट मुसलमान है अच्छा, कि एक नहीं। हयात मिनट, सुन ले क्या? एक पहले मिनट। मेरी बात वुजू सुनो, में मैं टेस्ट दूंगा, वुजू टेस्ट दूंगा। वुजू में अच्छा, लेकिन हयात सुन ले क्या? मैं अच्छा, एक हयात मिनट सुन। यार, एक मिनट, एक मिनट। एग्जाम जी, होगा, अब इससे आप बस टेंशन टेस्ट लें। लेने यहाँ में मजा आ पर जाएगा, टेस्ट। अभी एग्जाम हो रहा है, रुक जाइए आप टेंशन मत लीजिए। जी बस इतना ही पूछा कि मुसलमान है, कि आपने दावा कर दिया मैं मुसलमान हूँ। अब अगर आप मुसलमान होंगे आप तो भागेंगे नहीं इंशाल्लाह। और आपने कहा कि मैं कट्टर नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि कट्टरपंथी आप नहीं दिखाएंगे। आप अच्छे से, यानी हमसे अच्छे से आप बात करेंगे ना, यानी आप हमसे अच्छे होने का क्लेम कर रहे हैं ना, तो हमसे अच्छे होने के बारे में बताइए। चले, हम एक अदना से मुसलमान हैं, हम आपके मुकाबले में कट्टर हैं, हमको नहीं आता। आप ये बताएं वुजू में कितनी रकातें हैं? चले, माइक एक आपका बात नहीं बता होता। दूं, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, मैंने भाई वुजू में सचिवाला से कितनी रकात है? सबसे पहले मुझे वुजू की रकात बताए, वुजू में कितनी रकात है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। भाई वुजू में पहले रकात बताएं आप, उसके बाद ही बात आगे होगी। वुजू में कितनी यार रकात है पहले अगर बताएं। ये थोड़ा आप टफ भी हो रहा उल्टे है तो सूरह फातिहा में कितनी रकात हैं वो भी नहीं, पूछ लें। ये वुजू में थोड़ा रकात आसान होगा, बताएं सूरह पहले। फातिहा में कितनी। वुजू में रकात बताएं पहले। यार आप बाद में सच वाला वुजू में रकात बताएं भाई। आप यहाँ आके इतने मिट्ठू मिट्ठू बन रहे हैं, मिट्ठू मत बने। ये देखें, अभी मुसलमानों को मैं बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना शोर तो दिया है मुसलमानों को कि किसको सुनना चाहिए किसको नहीं सुनना चाहिए। आपको क्या जरूरत पड़ी आफ्ताब बनने की? भाई ये है खबासत, भाई ये है आप लोगों भाई की असलियत। भाई 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 नहीं, कि वुजू में आपको कितनी रकात है बताएं। वुजू में सच कितनी सच रकात है? सच वाला साहब से सुन। वुजू में कितनी रकात है? वुजू की रकात बताएं, लूंगा चलें, और समझ उसके आ बाद गया चल मुफ्ती जाऊंगा। साहब, इनको अब छोड़ दें, वक्त भी आ ज्यादा गया हो समझ रहा है। में? तो हमारी ऑडियंस जो सुन रही है, इनको आफ्ताब समझ रही है। आफ्ताब नहीं भाई, ये प्रेम साहब है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये कौन सा मुसलमान आ गया, वो मुसलमान जाके सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इतना साहब शोर स्क्रीन शेयर करके दिखा दिए, स्क्रीन शेयर करके दिखा दिए लोगों के लिए, और इतना आज ये साफ शोर। भाग साफ जाएगा, सुन लीजिए। ये भाग जाएंगे बेचारे, कहाँ भाग गए। हाँ एक तो बार जी, भाग बता गए देते भाई वजू में कितनी रकात है, तो साबित हो जाता आप मुसलमान है। पब्लिक के लिए एक बार दिखा दिए, ताकि पब्लिक ये जान ले कि इस तरह के लोग भी आते हैं। हाँ, इस तरह पता के है लोग मुफ्ती आते हैं। अब्दुल्ला मीना साहब, मैं मतलब बहुत लीवरेज देता हूँ। मुझे मतलब पता रहता है ये बंदा मुसलमान नहीं है, लेकिन मैं मतलब हत्तल इम्कान लीवरेज देता रहता हूँ कि किसी तरह से निकल जाए ये बंदा, मुझे टेस्ट लेना ना पड़े। लेकिन अब इस तरीके की खबासत आएगी तो मजबूरन जो है वो एकदम एक्सट्रीम में जाके टेस्ट लेना पड़ता है। हम्म, ये देखिए, ये हालत है इनकी। और आगे यानी में आगे में यहाँ पर ये बात साबित हो गई मुफ्ती साहब के, इस तरीके के जितने ही बंदे होते हैं जो इस तरीके से हम लोगों के प्लेटफॉर्म पर आकर इस मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जो होते हैं यही लोग होते हैं जिसको आपने बहुत अच्छा लक़ब दिया। मैं सनातनी तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर वो लोग होते हैं जो टुन्नी होते हैं। हम्म, ये ऐसे ही अब टाइप के मतलब लोग होते हैं। ये देख सकते हैं हम कि आसिम भाई, इनको बात करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी छुपानी पड़ रही है, अपना नाम छुपाना पड़ रहा है। आपकी मतलब ये हालत आ गई, इतनी बुरी हालत आ जाएगी, मुझे तो नहीं पता था कि आपको एक सवाल करने के लिए हमसे। मतलब अभी मुफ्ती इससे साहब इस नफ्सियात को भी समझें। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम पे हमलावर होने के लिए इंसानियत के जिस दर्जे से भी नीचे गिरा जा सकता है वो गिर रहे हैं, यानी कि धोखाधड़ी का इस्तेमाल, सरी धोखाधड़ी। अब देखें ना कि मतलब ये क्या है, ये धोखाधड़ी ही है एक तरीके से। अभी हम्म, सोशल मीडिया पे यहाँ आप बैठे रहेंगे बाजू से, अगर हो सकता है कि ये अब ये बंदा जो यहाँ आके धोखाधड़ी दे सकता है, कर सकता है, वो क्या अपने यानी रियल लाइफ में धोखाधड़ी नहीं कर सकता? वो अपने बिजनेस में बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं करेगा, वो अपने पड़ोसियों के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो ये एक उस बिल्कुल जी इंसान का अपना चरित्र भी है जो यहाँ पे खुलता है इस तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने आकर के जो है, ये ऐसे लोग होते हैं, मैंने एक चीज और देखी है कि जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं ना मुफ्ती साहब, वो दूसरे जो एक्स मुस्लिम में जैसे समीर हो गया, साहिल हो गया, इन लोगों के बात नहीं करता, आके सीधे सच वाले की बात करता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे सच वाला के चमचे होते हैं, और इस तरीके हम्म, से झूठ फ्रेब करना ये उसी प्लेटफॉर्म से लोग सीख करके आते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं ज्यादातर ही सच वाला के सपोर्टर ही होते हैं इस टाइप के। इससे ये भी हम्म, साबित हो गया कि ये सारा मूवमेंट जो है वो धोखाधड़ी और फ्रॉड पे खड़ा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी यानी बिल्कुल। आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड आप लोग को पता चल रहा है। और मैं अब आगे ले रहा हूँ कॉलर। मैंने शायद इसके शॉट लिया भी था, शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो हाँ, हमारे साथ जो है हमारे एक नौजल इस्लाम साहब है, अतर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सबको, मुफ्ती साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से भी। जी वालेकुम जी जी। सलाम, कैसे हैं अगर भाई, खैरियत? खैरियत नहीं है असल में, मैं थोड़ा सा 9 ही बजे मैं सो गया। आज मुझे थोड़ा सा सर में दर्द था, तो
जब मैं जागा तो मैंने देखा आप लोगों की स्ट्रीम चल रही है, माशाल्लाह। मैं जस्ट अभी जागा, मैंने जी कहा माशाल्लाह, आपकी भी तो स्ट्रीम है ना, सैटरडे को है? जी जी इंशाल्लाह मेरी चलो स्ट्रीम है इंशाल्लाह। सैटरडे को, शेड्यूल्ड है फेमिनिज्म पे, तो तो इंशाल्लाह आप हमारे जो भी नाजरीन है मुफ्ती अब्दुल्ला साहब उनको बता दें। जी बिल्कुल, हमने चैनल का लिंक भी डाल दिया हमारे अतहर साहब के, और वापस से अनाउंस कर देता हूँ हमारे अतहर एक्नॉलेज इस्लाम साहब के चैनल पर शनिचर को 9:30 बजे, साढ़े 9:30 बजे इंशाल्लाह इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म ये टॉपिक है इनका, और आप हजरात आने की जरूर कोशिश कीजिए। आगे की स्ट्रीम लेके चलिए जरा हबीब साहब आप, मैं जरा एक चीज ढूंढ रहा हूँ उसको शो करता हूँ मैं। अच्छा, जी यहाँ पर मैंने क्योंकि पूरी स्ट्रीम नहीं देखी मैं, जी बट जी एंड का बिल्कुल। वो जो मैंने वो हिस्सा देखा, तो वहां पे शोकेस हो रहा था सत्य सनातन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ पे सत्य का जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था कुछ लोगों के जरिए, कि कितने सच्चे हैं वो, दूसरों का नहीं नाम नहीं, लेके। असल नहीं, जी जी, अथर भाई हुआ ये था कि एक साहब आए थे, वो थे तो हमारे शायद तो सनातनी भाई, लेकिन आफताब नाम रख करके आए थे और मुस्लिम नाम रख करके आए थे, और वो जो है एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको देखना चाहिए बिल्कुल, तो इसी के ऊपर शायद बात हो रही थी अभी। बिल्कुल, इसीलिए तो वो कहते हैं अपने आप को सत्य सनातन। इतने देखें, सत्य हैं ये वो तो आपको ये ये पता नहीं। सब एग्जाम्पल है अतर भाई के, जो सत्य होता है ना, जो मतलब सदाकत, जो सच्चाई है, उसको मिटाने के लिए लोग कैसे कैसे यानी हीले करते हैं, लोग कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस्लाम के खिलाफ जो हथकंडे हम पढ़ते हैं ना माजी में, हम आज तो अपने आंखों से देख रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ वो सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। जी लोग जी अपने आप को बिल्कुल अपना जो है बिल्कुल बिल्कुल। अपना वो बहरूपिया बन जाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, अपनी इंटेग्रिटी खत्म कर देते हैं इस्लाम बदनाम करने के लिए। तो ये तो चीजें तो होती हैं। जी हबीब साहब, अब आगे करें, कंटिन्यू करें please। जी जी, तो हमारे साथ अगले कॉलर हैं, उससे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद साहब। जी, जी मोहम्मद अस्सलाम हनीफ वालेकुम। खान साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी मुझे आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है कि ये जो अभी जो जलसा हुआ था जहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा हुए थे हर धर्म के लोग, तो जो मौलाना मदनी साहब ने बात कही, तो वो तो वैसे भी उन्होंने मनु और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर कही, फिर ये जैन मुनि क्यों इतना भड़क गए? वो तो मानते मानते भी नहीं है, फिर उनका क्या लेना देना था इन सब चीज़ों से? ये बात मुझे नहीं समझ में आई। नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग में सॉरी आसिम भाई ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि अच्छा, उनका तो मैंने कोई सुना लेना नहीं, देना सॉरी। था नहीं इनसे, तो ये फिर बीच में क्यों टपक पड़े हैं? यही क्वेश्चन हमारा भी है कि आखिर ये ताकि बीच में क्यों ताकि टपक पड़े भाई। ताकि इलेक्शन में खड़े हो तो टिकट ज्यादा मिले। अच्छा, जी जी, असल वो भारतीय गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, ये असल मसला है अनिल भाई। मतलब जिसको प्रॉब्लम होनी चाहिए थी वो तो कुछ बोला नहीं, वो तो कह रहा है कि नहीं भाई दोनों सेम है, दोनों को हम सही मानते हैं। पता नहीं इनको क्या जी 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 क्या कोई कुछ ना सर ना पैर। मतलब देखिए, हम एक मुझे एग्जैक्टली चाहते हैं, कॉमनैलिटी चाहते हैं, तो ये सब डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। अजीब ही हाल है। मुस्लिम जो है ना, जी अभी तक जो मैंने नोटिस किया, हम लोगों को वैसे तो जाहिर पर हमेशा जो है वो बात करनी चाहिए, लेकिन इस फैक्ट को भी हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि इसके पीछे ये प्री प्लान्ड कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बस ये कुछ मौके की तलाश में हो, क्योंकि ये लास्ट डे था उस सेमिनार का, सब सही जा रहा था, सब कुछ स्मूथली जा रहा था, और इतने अच्छे अच्छे बयानात और जो इतने अच्छे अच्छे नैरेटिव्स वहां से जो है वो पेश किए जा रहे थे उस प्लेटफॉर्म से, काउंटर नैरेटिव्स आई मस्ट से, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए ये एंड के दिन ये रचा गया। इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते ये, बट मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी, आजकल के दौर में खासकर इतने पोलराइज्ड सोसाइटी में जब अथर हम भाई, रह रहे मैं इसमें मतलब मेरे जहन में चंद बातें आ गई, मैं अर्ज कर दूं कि अभी अगर आप हिंदुस्तान के हालात देखेंगे, और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तारीख पढ़ी है, तो आप अगर 1920 के बाद के हालात देखेंगे, 1920 1930 के हालात देखेंगे, और अभी 2020 चल रहा है ना, 2020 के बाद वाला, तो हालात आपको यकसा नजर आएंगे। ठीक है, तकरीबन यकसा है, जो जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो तकरीबन यकसा है इंडिया में। ऐसी हालत में मुसलमानों को, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको अपनी तारीख, खास करके 1900 के से लेके 1947 तक की जो 50 साल की तारीख है,
उसमें उसको पढ़ना, उसमें चल क्या रहा था उस वक्त, मुसलमानों के क्या मौकिफ थे, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी अपनी फिक्री हिफाजत के लिए। मैं मतलब जो जमीयत उलमा हिंद है अभी ठीक है, मैं मतलब उससे के बहुत सारी चीजों से मेरे इख्तलाफ है, मैं उसको अभी इस फॉर्म में जो अभी है मैं उसको ओन नहीं करता। लेकिन खासकर जो जमीयत जब फॉर्म हुई थी 1990s में, 1919 में, उस वक्त से लेके 1947 तक की जमीयत की तारीख को पढ़ना इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो अपनी समझें कि एक तरीके से सियासी फिक्र को बचाना चाहते हैं। तो अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो इफरात तफरीद के शिकार हो जाएंगे सियासी फिक्र में। तो इस बिल्कुल हवाले, ऐसा ही क्योंकि है। अभी तकरीबन वैसे ही हालात चल रहे हैं देखिए जो आप मतलब आसिम अचारी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मदनी साहब ने मतलब जो एक टॉपिक उठाया, आधे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों उठाया। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आए दिन यही सवाल होता था कि तुम यहाँ के नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है, घर वापसी कर लो, यू आर कन्वर्टेड। ये इनका नैरेटिव था ना। तो आप, ये ऐसी बात है कि आप हमें जूती मारो और उसके बाद हमें रोने भी ना दो। तो आप हम पे कुछ क्लेम करो, आप हमारे अगेंस्ट कुछ बोलो और हम वापस भी ना बोले, और जब हम बोले उसके बाद फिर तुम्हें जो है वो कीलें घुस जाए। तो ये ऐसी बात है। नहीं नहीं, टॉपिक तो एकदम सही उठाया है और वो बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक है और यही सच्चाई भी है, तो उन्होंने गलत तो नहीं बोला है। हालांकि वो तो चाहे आप ये इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ, वो तो तब भी उल्टा सीधा बोलेंगे ही लोग, लेकिन टॉपिक तो सही था। मुझे तो बस जैन जी मुनी का जी लग रहा था जानी कि भाई, पता नहीं मैं क्या गुजारिश बकवास। करता हूँ कि आप मुख्तसर जी में बात रख लें, और भी गेस्ट है हमारे साथ, जी हमें जी उनसे जी, ही बात करनी है। तो बस जी यही जी, बात करनी थी। तो जज़ाकल्लाह। आपसे इजाजत ले लूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। और मैं आखिर उसके बाद हमारे साथ जिशान साहब हैं। आप हमेशा आते हैं और कहते हैं मुझसे बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, फिर वही सवाल करेंगे आप, तो फिर आपको वापस से भेज दिया जाएगा। ये टर्की में है, टर्की में। हाँ, अरे आप करो वही मुफ्ती सवाल। अब्दुल्ला साहब, इनसे ना वो हजरत आयशा वाली पे बात हो चुकी है तफसीलन, तो उस पर तो मैं बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ। मैं उनसे तो भाई एक ही सवाल होगा जिशान साहब, जैसे अभी एक से किया हमने, कितने वजू में फराइज थे, तो एक मर्द आपने सुना दिया सूरह फातिहा, तो आपसे तो रीजन पूछा जाएगा, क्योंकि यही बेसिक क्वेश्चन होता है कि भाई एक लॉजिकल रीजन दे दें आप जिशान साहब एक्स मुस्लिम बनने का। ये जिशान साहब कोई नई चीज लाए हैं आप, या वही सवाल फिर एक्स मुस्लिम जिशान? ये भाई हमेशा आप आते हैं तो कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में आपका चालू ही होता है। तो मैं यहाँ, मेरा दिल मदीना अगर मसला है आपका, तो फिर ये पहले वो कुछ सेट सी कर रहे ले, हैं आप मुफ्ती मदीना साहब, से यहाँ आ जाए। ये कुछ सी रहे हैं मुफ्ती साहब। हाँ, ये तो पूरी वो नहीं सी लाइन रहे, खींच रहे बैकग्राउंड में कुछ सी रहे हैं, ये सी रहे। तो चले दूसरे फटाफट में ले लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ समझ लीजिए 15 मिनट और है, इंशाल्लाह उसके बाद ये स्ट्रीम एंड कर दी जाएगी। मोहम्मद साहिल साहब जी। जी मोहम्मद साहिल अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाएं। खुदा का करम है। जी, तो कुछ सवाल आपका? मेरा क्या सवाल होगा? मेरा जो सवाल रहता है कुरान खुद मुझे दे देता है, बात खत्म हो जाती है मेरी। जी ठीक है, माशाअल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये जो प्रेम चोपड़ा आया था, क्या बनकर आया था? जी, प्रेम चोपड़ा बन के आया था आफ्ताब। आफ्ताब। ये तो सबसे पहले टुन्नी है और संघ की नाजायज औलाद हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हल्का ही रखिए अपनी जबान, चूंकि आप मेरी स्ट्रीम पर है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हाँ अच्छे अल्फाज में इनकी धुलाई की तो जाए। हाँ तो तो ये भाई साहब बोल रहे थे कि सच वाला से बात करो। सच वाला तो जी। मुफ्ती साहब से बोला कि मैं दूध पीता बच्चा हूँ। हम्म अगर सच वाला इतना ही अरबी का महारती है तो मुफ्ती साहब एक लाइन पढ़ा रहे थे, उसी लाइन का तर्जुमा कर देता सही से। हाँ, महीना और साल में अल्लाह को रख रहा था जाहिल, और वो सच वाला पता नहीं कैसे बोलवा रहा है। मुझे लगता है ना मोहल्ले वाले इसे बोल रहे हैं झूठा झूठा, तो ये परेशान हो चुका होगा इस चीज से। बोला भाई मुझे तो हर कोई झूठा ही बोल रहा है, क्या करूं कि मुझे कोई सच बोले? तो इसने लिख दिया भैया सच वाला, सही है और साहिल बात साहब। पूरी झूठ वाली। ना तो ठीक है। ना तो सही से अरबी पढ़नी आती है, ना उसका तर्जुमा करना आता है, लेकिन अंधों की झुंड में काना राजा है। सब है, सबका यही हाल है।
अच्छा मुफ्ती साहब, इसके ऊपर एक छोटा सा लतीफा याद आ गया। एक बाप ने अपने बेटे का नाम रख दिया अमेरिका। लोगों ने पूछा अमेरिका क्यों रखा? कहने लगा ताकि दुनिया को बता सकूं कि मैं अमेरिका का बाप हूँ। क्या बात है। चले एक से एक है। तो साहिल साहब इजाजत लेंगे आपसे, और भी कुछ लोग हैं, जल्दी ले लेते हैं फटाफट, ठीक है? 2 सेकंड में भाई, ये जो वहाँ का अरशद मनी साहब वाला मसला था, और तो इसमें तो काफी कोई जी बोल लें आप, 10 सेकंड कोई ऐसी बात तो उन्होंने बोली नहीं है। हाँ, अभी तक ये जितने संघ के लोग थे बोल रहे थे मुस्लिम के पूर्वज हिंदू हैं। भाई हम मानते हैं कुछ पूर्वज हिंदू हैं, लेकिन उनके पूर्वज कौन थे ये तो बताओ। ये पहुंचते हैं, मतलब यहां से अगर इनको मुंबई जाना हो तो ये मध्य प्रदेश जाकर वहीं रुक जाते हैं। सही है। अरे भैया पहले इंसान तक पहुंचना, पहले अधूरे रास्ते में क्यों? सही बात, अच्छी बात है, अच्छा लॉजिक दिया आपने। तो ये हमेशा जी हमेशा समझ में आ रही है जी। राम कृष्णा तक अटक जाते हैं। जी साहिल साहब बात आ गई आपकी। जी अतर साहब क्या फरमाना चाह रहे हैं? अतर साहब मैं ये कह रहा था मुफ्ती साहब, मैं सब तमाम मतलब हमारे नाजरीन को जो स्ट्रीम इस वक्त देख रहे हैं या देखेंगे, उनको मैं बस एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, आपको या मुझे, क्योंकि अक्सर ये बोलते रहते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो तो हिंदू थे, उन्होंने हिंदुइज्म से कन्वर्ट हो गए। आप कहिया करिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन हमारे पूर्वजों के दर्जात बुलंद करे जिन्होंने हमें उस डार्कनेस से निकाल के इस नूर की जिंदगी हमें जो है उसमें बख्शा, हम मुसलमान पैदा हुए उनकी वजह से। सिंपल, हमें किसी आर्ग्यूमेंट में जाने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कह दिया करें। जी बहुत बहुत मैं तो इस पर भाई ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं तो सिर्फ कहता उनका पूर्वज कौन है, बस इतना। जी साहिल साहब, और इजाजत लेना चाहूंगा मैं, आपके और भी कुछ लोग हैं 3-4। शुक्रिया भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब, अच्छा लगा। तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस वाले मुसलमान भी हैं हमारे पास। अरे मुफ्ती साहब, हर मुसलमान कॉन्फिडेंट होता है। हाँ, दमखम के साथ बड़ी गुफ्तगू की है आते साथ। जी डर के आगे जीत है। मेरी आवाज ठीक हो रही है? एक मिनट, मैं अपना माइक वो कर रहा हूँ, कोई दूसरा साथी इनसे बात। ना इनको बोले YouTube अपना बंद कर, मेरी भी आ रही है। डर के आगे जीत साहब, यहाँ तो हमको वो हो गया मसला। थोड़ा सा आप वो कर लें, पीछे से YouTube बंद कर लें जल्दी से, और वापस रिज्वाइन कीजिएगा फिर। और हमारे साथ हैं धर्म धर्म साहब। हेलो, ऊपर हैं आप? जी सर। जी सर। हाँ जी बोलो सर। मैं हाँ आवाज जी आ बोलिए। रही सर? हाँ आ रही है। वंदे मातरम। हाँ और बोले सर, जवाब ही नहीं मिला। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे बोलिए। धर्म व्हाट्सएप, ये वंदे मातरम ग्रीटिंग्स हैं क्या, कि इसके जवाब चाहिए आपको? मतलब इनकी जवाब की जरूरत नहीं है ना सर? देखिए धर्म व्हाट्सएप, ये हबीब साहब, इसकी जवाब की जरूरत नहीं है ना। जवाब और सवाल मेरे नाम में ही है। धर्म किसे कहते हैं? रिलीजन। धर्म व्हाट? हाँ आप क्या हैं धर्म साहब? मैं मानवता को फॉलो करता हूँ, इंसान हूँ मैं। मानवता को थोड़ा बता दें क्या होता है मानवता? धर्म व्हाट्सएप आसानी कर दी इन्होंने। इंसान, आप जानते हो आप क्या हो? मैं आप मानवता को फॉलो करते हैं ना, हम इंसान हैं, लेकिन आप मानवता को फॉलो करते हैं, तो थोड़ा बताएं आप मानवता क्या है जिसको फॉलो करते हैं? भाई यहाँ स्ट्रीम पर आना है तो अभी आराम से गुफ्तगू, जब बात चली तो बन ही रहना। आप लोग को बीच में जो चलती रहती है वो खामोश रखना है। चलें। मतलब बोला ना, अब ऐसे हजरात से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि अब एक बात बोले वो अपनी घुसेड़े जाते हैं। जी धर्म व्हाट्सएप, भाई हाँ, मानवता को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात। आप थोड़ा मानवता को बतलाएं, वो क्या है जिसको आप फॉलो करते हैं? आप किस तरह की मानवता को फॉलो करते हैं? देखिए सर, मैं एक घर चलाने वाला इंसान हूँ, ठीक है? मेरे घर में मेरे माँ बाप, भाई धर्म व्हाट्सएप वो हमें पता है, वो सब हमें पता है। आपके माँ बाप हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके ताया जी हैं, आपके हो सकते हैं पॉसिबल वाइफ हो, बच्चे हों, आपके कलीग हों, सब पता है हमें।
आपने कहा कि आप मानवता को फॉलो करते हैं, तो वो हम जानना चाहेंगे वो मानवता क्या है जिसको आप फॉलो करते हैं। मानवता को डिफाइन देखिए कीजिए, सर, इससे आप हटेंगे तो उतार दूंगा मैं। अब आप लोग ओके यही ओके, वही कीजिए। जी जी जी, मेरी बात उसके सुनेंगे लिए सर, आपको तब बोले तो। बिल्कुल बिल्कुल राम कहानी की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फटाक से राम बता दें। राम कौन था? राम कौन था? वो मेरे और आपके जैसा एक नॉर्मल इंसान था। आएंगे फिर चले। भाई व्हाट्सएप आपसे आप सिंपल पूछा यार, गया है, आपने कहा मैं मानवता को मानवता को डिफाइन फॉलो करने करता हूँ, तो पूछा उसको गया हबीब डिफाइन भाई, कर उनको दीजिए। क्या कर रहे हैं। जी जी, बस सिंपल सा सवाल है, आप उसको बता दीजिए क्या होता है, उसको मैं मानवता राम किसको को कहते हैं। मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, मैं केवल इंसान को मानता हूँ। धर्म अगर भाई व्हाट्सएप ठीक आप है, किसको एक मानते हैं मिनट। नहीं मानते? जी मुफ्ती धर्म साहब। धर्म साहब आप किसको मानते हैं हम भी सुन लिए, वो पब्लिक भी सुन लिए। अब उसके बाद का क्वेश्चन था कि हम भी आपकी तरह आ जाए ना। आप कह रहे हैं कि मैं मानवता को मानता हूं, तो मानवता क्या है जिसको हम भी मानने लग जाए और ये जो कमेंट्स में लोग हैं वो भी आ जाए। डिफाइन तो कर दें उसको। आप लोग को डिफिनेशन उसकी करने में इतनी तकलीफ होती, फिर वो आइडियोलॉजी कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो उस आइडियोलॉजी को उसको मतलब एक्सेप्ट किस तरह किया जाए? उसको खाली डिफाइन करने कहा जा रहा है, तो आप उसमें ही भाग रहे वही हैं। मुझे आप बोलने भाग का रहा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ, मैं मेरे घर में, जहाँ से मैं मेरा भाई घर भागना चलाता फिर हूँ। उसको नहीं बोलते कि खड़े रहने को। वाह अब भागने की डेफिनेशन भी हम बताएंगे आपको अच्छा कि एक भाई भागना सेकंड, एक सेकंड मुफ्ती साहब मुफ्ती जैसे को साहब कहता, एक सेकंड बस। ये कर क्या इसने रहे हैं, अभी ये शुरू में कर ये क्या रहे कहा था, हैं कि आसिफ भाई हमारे बस एक जुमले का सेकंड। जो आखिरी लफ्ज होता है ना उसको पकड़ के शुरू हाँ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड मुफ्ती साहब, अभी इसने कहा था मैं अपना घर चला रहा हूँ, इससे ये पूछिए कि मतलब कहाँ तक पहुंचा घर चलते चलते। हाँ भाई कितनी स्पीड में चल रहा है घर क्या तुम्हारा? क्या? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तुमने अभी शुरू में और आकर ये कहा कि मैं घर चला रहा हूँ, तुम्हारा घर चलते चलते कहाँ तक जी जी, पहुंचा और कितनी स्पीड में चल रहा है? अभी घर मेरा चलते चलते वापस नाइट की स्पीड में, सोने वाला टाइम होता ना, जहाँ पर हमारे हाँ तो बस हो गया समझ भाई, में आ गया कि आप वो इंसान मुद्दा नहीं है, खत्म। आपकी बातें इंसानों वाली लग नहीं रही है, इसलिए आप प्लीज ये दावा ना धर्म करें कि साहब मैं इंसान हूँ। माजरत धर्म साहब चाहता हूँ। इसी में ये वो बैटरी खत्म हो गई मुफ्ती साहब, ये जी। वो एथियस्ट पंडित जी का वो कुंभ मेले में बिछड़ा हुआ भाई लगता है मुझे। नहीं यार, एक्नॉलेज भाई थिस पंजी साहब तो यार थोड़ा ठीक है, यानी ठीक ठाक है, वो सही से बात करते हैं। ये तो यार मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। वापस मौका देता हूँ भाई, आखिरी मौके पर आप आए, डिफाइन कर दें। आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, इससे आसान सवाल कोई नहीं करेगा। करें आसान, जी बोले, एकदम आसान करें। बताइए हाँ जी, मैं कौन सा आप देखो मैं सवाल? बताता हूँ। धर्म साहब देखिए, आप कॉमेडी करना है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर बताना है नहीं नहीं मानवता क्या, तो बता दो जल्दी से। नहीं, कॉमेडी में करने नहीं आया था सर मुझे। एक एक्चुअली मैं आपको अभी देखिए, मैं सीरियस होकर थोड़ा बात करता हूँ सर। तो एक्चुअली आप क्या क्या हुआ कह रहे था थे आपको? कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। मैं आपको आपको मैं देखिए मैं धर्म साहब, मैं आपको ना म्यूट कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि राम कहानी मुझको नहीं सुननी है। राम क्या आगे राम को महसूस कर, कहानी वगैरह नहीं सुननी है, बस खाली डेफिनेशन पहले सुननी है, उसके बाद हम सुनेंगे आगे क्या थे क्या नहीं। आपको एक चीज की तारीफ करने के लिए क्यों पूरी जो है वो बयान करना पड़ रहा है? आप क्या है उसको बयान कर दे फटाक से, आइडियोलॉजी को उसको एक्सप्लेन कर सर दे। सर मुझे कोई आइडियोलॉजी नहीं, मुझे एक तो छोटा सा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या नहीं हुआ, मेरे साथ आइडियोलॉजी एक है, अब छोटी सी क्वेश्चन भी तो आ गलती। गया है भाई। आइडियोलॉजी थी आपकी, एक मिनट आपकी सर आइडियोलॉजी थी कि मैं मानवता को मानता हूं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनेगी उसको एक्सप्लेन करें ताकि पूरी दुनिया मानवता को मानने वाले हो जाए। और आपने पूछा ना कि आप किसको मानते हैं, आपने हमसे ऐसे क्यों पूछा कि आप किसको मानते हैं, मानवता को नहीं मानते? यानी आप ये समझ रहे हैं कि मैं मानवता को मानता हूँ और मैं आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ और मेरी आइडियोलॉजी सही है, तो उसको एक्सप्लेन करें आप। सर मैं आपसे एक मेरा सवाल है। नहीं मेरे सवाल साथ नहीं, एक घटना, पहले देखिए मैं नहीं। पहले आप मेरे 1 मिनट मुझे मुफ्ती बोलने साहब आई दीजिए सर। थिंक इनसे माजरत कर लें यार, मुझे सर में दर्द हो गया है। ठीक है भाई, अब आसिम भाई को आपकी वजह से दर्द हो जाएगा तो मुझे अपनी स्ट्रीम चलानी है। तो आपका कोई लखनऊ में रहता है कि लंदन में रहता है, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है उसको एग्जाम्पल देने की? एग्जाम्पल बाद में दी जाती, पहले डेफिनेशन की जाती, याद रखिएगा धर्म साहब, सब यहाँ भी सिखाना पड़ेगा। नाइट मोड में मुंह उठाकर स्ट्रीम पर क्यों आ गए भाई? सो जाओ जब नाइट मोड है तो। जी अगले को ले लें और मुफ्ती भी साहब। कोई दूसरे लोग हैं तो ले लें उनको। हाँ बस अब 3 लोगों को मिलूंगा, एक इनके मेरे साथ में फ्री, उसके बाद कोई है हयातुल्ला साहब है, और इस्लामिक नॉलेज। उसके बाद में इंशाल्लाह नहीं ले पाऊंगा, अपनी ओपिन को मैं अनपिन कर रहा हूँ जी। तो ये फीमेल है क्या? वालेकुम सलाम, गायब हो गए। चलिए कोई बात नहीं, सलाम करने के लिए आप आए थे, खुद ही चले गए हो, स्ट्रीम से ही चले गए सलाम करके। वालेकुम सलाम जी। हयातुल्ला साहब ऊपर आ गए आप।
मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम।